क्या घर में गीता पाठ करवाना चाहिए? यह कितने दिन में पूर्ण होता है और इससे क्या-क्या फ़ायदे हैं? तो घर में गीता पाठ करा सकते हैं, कराना ही चाहिए। प्रत्येक घर में गीता होनी चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरे। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी स्थिता। गीता जी भगवान श्री हरि के मुख की वाणी है। गीता में हृदय पार था। भगवान ने कहा अर्जुन से, गीता में हृदय पार था। हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है ना। तो आप करा सकते हैं बिल्कुल घर में। स्वयं आज प्रतिदिन पाठ कीजिए, स्वयं कीजिए पाठ, प्रतिदिन कीजिए। ब्राह्मणों से भी करा सकते हैं, बहुत अच्छा। अब आपने कहा कि कितने दिन में पूर्ण होता है? एक दिन में गीता आराम से पूर्ण हो जाएगी। जिनको अभ्यास है वो 3-4 घंटे में आराम से पूरी गीता का पाठ आराम से कर सकते हैं। इससे क्या क्या लाभ? भगवान की वाणी है, घर पवित्र होगा, आत्मशुद्धि होगी, एक बहुत बड़ा भक्ति का कार्य भी हो जाएगा, एक बहुत बड़ी तपस्या भी हो जाएगी, भगवान की प्रसन्नता का कारण बन जाएगा। जहाँ भी गीता पाठ होता है वहाँ श्री हरि स्वयं निवास करते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या लाभ होगा? भगवत प्राप्ति की तरफ आप बढ़ेंगे गीता पाठ से। आगे है कि यदि किसी व्यक्ति को निकुंज की प्राप्ति हो जाती है तो उसके परिवार के व्यक्तियों को भी निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी क्या? जबकि परिवारजनों में ने भजन नहीं किया है। पूरे परिवारजनों को नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति जब एक होती है उसका असर उसके माता पिता पर भी होता है और आने वाली संतति पे भी। 21 पीढ़ियों के ऊपर उसका असर होता है और वो सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और परम वैष्णव हो जाएंगे। उनको अच्छा सत्संग मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके कुल में एक वैष्णव भक्त का जन्म हुआ है। तो असर 21 पीढ़ियों पर जाता है। लेकिन उनका उद्धार इतने से हो जाए, कह नहीं सकते। उनको जन्म हाँ इतना हो जाएगा कि जन्म मिलेगा, वैष्णव परिवार मिलेगा, जन्म से भक्ति करेंगे, ये उनको लाभ होगा। अगला है, श्री राधा कृपा कटाक्ष पढ़ने का कोई निश्चित समय है क्या? जी नहीं, जब आप चाहें तब पढ़ सकते हैं। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा माना गया है। आप त्रिकाल संध्या के समय भी पाठ कर सकते हैं, सुबह दोपहर और संध्या के समय। यह उत्तम समय है। और दिनों में एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा आदि दिन बड़े पवित्र माने गए। और उत्सव के दिन, त्योहार के दिन, अपने जन्मदिन के दिन, राधाष्टमी के दिन विशेषकर। तो और स्थान भी सबसे ज़्यादा महिमा बताई गई है राधा कुंड के जल में, नाभि तक खड़े होकर या हृदय तक खड़े होकर या कंठ तक जल में खड़े होकर के आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने समय बताया इसी में और समय नहीं करना चाहिए, नहीं, कभी भी 24 घंटे कभी भी राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं। आगे आपने कहा कि कृपा कटाक्ष का पाठ मंडल प्रवेशनम तक ही करना चाहिए क्या? क्योंकि YouTube पर सभी जगह यहाँ तक ही पाठ होता है। कृपया संशय का निवारण करें। बिल्कुल, पाठ तो यहीं तक है, मंडल प्रवेशनम तक। लेकिन आगे जो है श्लोकों में फलश्रुति है, फलश्रुति का पाठ भी आप कर लेंगे, उसका भी लाभ होता है। ऐसा नहीं कि वो निष्फल जाएगी, उसका भी लाभ होगा। उसमें दरअसल महत्व लिखा हुआ है, विधि लिखी हुई है। महात्म, जैसे गीता पढ़िए और गीता के साथ महात्म भी पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, कि गीता गीता लोग पढ़ते हैं। और जिनको महात्म भी साथ में पढ़ना हो, महात्म भी पढ़ सकते हैं, उसका भी लाभ होता है। नहीं तो पाठ तो इतना ही है, मंडल प्रवेशनम तक पाठ इतना ही है। बाकी तो उसका फलश्रुति मतलब उसका महात्म है, वो भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो यहीं तक भी। आगे, मैं सारे दिन राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण राधे राधे का जप करती रहती हूँ, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं है। लेकिन इससे भी सही तब हो जाएंगे जब आप इनमें से कोई एक चुन लें, बस तब और ज़्यादा अभ्यास बढ़िया बन जाएगा, हैप्चुअल हो जाएंगे आप नाम के। क्योंकि कभी वो नाम, कभी वो नाम, कभी नाम, लाभ तो होगा जितना भी आप करेंगे। लेकिन सहज प्रवृत्ति एक नाम में हो जाए, एक अभ्यास ऐसा बन जाए कि अपने आप होने लग जाए वो अभ्यास। नहीं तो आप करें क्या, जब राम राम करेंगे बीच में शिव शिव हो जाएगा, बीच में कृष्ण कृष्ण हो जाएगा, बीच में राधे राधे हो जाएगा। ऐसा भी हो जाएगा, थोड़ा सा भी असावधानी रहे। तो सावधानी पूर्वक तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन जब असावधान होंगे तो आप इधर के इधर छलांगा लगा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक ही नाम जप का अभ्यास रखो, गुरु मंत्र का भी अभ्यास नहीं, थोड़ा करो बैठ करके, 2 माला 4 माला, ज़्यादा समय ज़्यादा कर सकते हैं। अनुष्ठान करना चाहे अनुष्ठान भी कर सकते हैं, लेकिन हर समय नाम जाप का अभ्यास करें।